बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन 9 में एक बात है कि एक लाइन सेगमेंट हमें दिया है। लाइन सेगमेंट क्या है? ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास। कोई इस टाइप के सपोज करते हैं, एक ऐसा लाइन है, ये लेट से ये इसी तरह हमारे पास एक लाइन है। क्या है? ये ए है 0 6, और ये क्या है? बी है, और वो क्या है? 3 6 है। ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि ये एक लाइन सेगमेंट दिया है। अब इसका क्या मालूम है? फाइंड ऐसा इक्वेशन जो इसको क्या हो, एक तो परपेंडिकुलर हो। अब परपेंडिकुलर क्या होते हैं? जो 90 का एंगल बनाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो इसको दो बराबर हिस्सों पे डिवाइड कर दे। यानी एक ऐसा लाइन हो जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों पे डिवाइड कर दे, उसका इक्वेशन। अब दो बराबर हिस्सों का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो एक ऐसा लाइन हो जो क्या हो, जो इसके साथ 90 का एंगल भी बना दे, ठीक है, और इसका बाइसेक्टर भी हो। दो बातें हैं। बाइसेक्टर तो इसको भी कहते हैं कि इस तरह हम एक लाइन ड्रा कर दे, इस तरह ड्रा कर दे, ठीक है ना। मगर राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि राइट एंगल भी बना दे और दो बराबर हिस्सों को भी इस लाइन पे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए। क्या क्या? एक पॉइंट और एक स्लोप। फार्मूला ये है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मतलब क्या है कि आपके पास एक तो पॉइंट होना चाहिए x1 y1, और दूसरा आपके पास स्लोप होना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? 2 कॉमा। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि 2 कॉमा माइनस 2 है। अच्छा, ये 0 6 ठीक है जी सर, ये ठीक है। अच्छा, 2 कॉमा माइनस 2। अच्छा, ये क्वेश्चन है। थैंक यू। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी है, स्लोप और एक पॉइंट। स्लोप और एक पॉइंट, तो फिर हम इसी फार्मूले में लगाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब स्लोप कैसे मालूम करेंगे? स्लोप, इन दोनों का स्लोप मालूम करेंगे, उसका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? इसका स्लोप उल्टा कर देंगे, यानी रिसिप्रोकल, और साइन चेंज करेंगे। समझ आ गई बात ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इसका स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या बन जाएगा? 6 प्लस 2 या -2 माइनस 6, -2 माइनस 6 और 2 माइनस 0, 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा? -8/2, तो क्या आ गया है? -4। ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब पॉइंट्स तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये एंड पॉइंट ये नहीं ले सकते। ये लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये +4 नहीं होगा, 1 + 4 उल्टा करना है तो परपेंडिकुलर। हाँ, वो करते हैं। ये अगर इसको करते हैं, ये बाद में, ये स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ दी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है टू दी लाइन, इज क्या बन जाएगा? ये एक तो उल्टा करना है, दूसरा साइन चेंज करना है, तो 1/4
4। ये तो हमारे पास स्लोप आ गया, क्लियर। अब पॉइंट्स मालूम करना है, तो लेट C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन C क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0/2 माइनस 2 प्लस 6/2। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0/2 कॉमा माइनस 2 प्लस 6/2। तो ये C क्या आ जाएगा, 2/2। 2 प्लस 0 2 आता है, तो 2/2 क्या 1। इधर से माइनस 2 प्लस 6 4, 4/2 2। अब पॉइंट हमारे पास आ गए हेयर C x1 y1 इज इक्वल टू पॉइंट्स आ गए क्या, 1 कॉमा सॉरी C इंटू 1,2। और स्लोप क्या आया है, m इज इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, आप रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस, इस फार्मूले में y माइनस 2 1/4 स्लोप और x माइनस 1, ये 4 उठा के इधर ले आए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस, तो ये 4y माइनस 8 और ये x माइनस 1, ये उठा के इधर ले आए, 4y माइनस x और ये माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4y माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर है। और अगर उसने x को पहले किया है यानी x पॉजिटिव में लाया है, तो फिर ये करे सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, माइनस वाले माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर है, इसमें कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड्स। पहले हम मीडियंस की बात करते हैं, अल्टीट्यूड में बाद में डिस्कस करते हैं। मीडियन होता क्या है, मीडियन ये होता है कि अगर ए बी सी डी, अगर डी मिड पॉइंट है किसके, ए और बी के, तो जब मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाते हैं उसको कहते हैं मीडियन। इसको, इस लाइन का नाम क्या होते हैं, मीडियन। क्लियर। अब इस लाइन से वाजे हो गया है कि ये डी मिड पॉइंट आया, तो सबसे पहले इन दोनों से यानी डीसी से मैं स्लोप मालूम करूंगा, ठीक है ना। और फिर आपकी मर्जी है, पॉइंट वो लेते हैं या ये डी वाला लेते हैं, जो आसान लगे वो पॉइंट ले ले। क्योंकि मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीजें जरूरी है, स्लोप और दूसरी क्या है, पॉइंट। तो स्लोप किधर से मालूम करूंगा, इधर से। और ये एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 14 में आप लोगों ने मीडियंस के भी स्लोप्स मालूम किए थे, साइड्स के भी स्लोप्स मालूम किए थे और अल्टीट्यूड्स के भी स्लोप्स मालूम किए। तो स्लोप तो उधर से मालूम हो जाएंगे। फिर पॉइंट इनमें से कोई भी एक, या ये पॉइंट लगा दो या वो लगा दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे, देखो अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आते हैं वो पॉइंट है, तो लाइन तो पूरा इधर से इधर ये सारा होता है, तो इधर कुछ पॉइंट्स होंगे, इधर कुछ होंगे, इधर कुछ होंगे, इधर कुछ होंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम मीडियंस पे बात कर लेंगे। मीडियन, लेट D is the mid point of क्या, AB, then
डी क्या बन जाएगा 0 प्लस 4/2 6 प्लस 4/2 0 प्लस 4/2 4 प्लस 6/2 0 प्लस 4/2 और 4 प्लस 6/2 क्या क्या आएगा? हाँ बोलिए। डी इधर से 2 आएगा और यहां से 5, यानी ये मेरे पास क्या आ गया है 2, अब ए डी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। लेटर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देन क्या E इज इक्वल टू क्या 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 2 2/2 1 और ये 4 4 तो 2 तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया है 1, 2। अब E if is the mid point of if is let f is the mid point of क्या AC CA और ACA की चीज होते हैं क्या आ जाएगा F 0 माइनस 2/2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, 1 4 में से 2 तो ये -1, यहां तक बात क्लियर। अब स्लोप, अब एक हमारे पास क्या बन गया है ये दूसरा ये मीडियंस, ये 3 मीडियंस बन गए। अब स्लोप ऑफ डीसी, स्लोप ऑफ एई, स्लोप ऑफ बीएफ। हाँ तो ये आपकी मर्जी है कौन सा जिसको पहले लिखते हैं। स्लोप ऑफ एई इसको चलो M1 नाम दे दे, इसका नाम क्या M1 नाम दे दो, ठीक। तो क्या आ जाएगा AE क्या 2 माइनस 4 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 1 नीचे नहीं लिखा जाता है तो -2। क्लियर। अब स्लोप ऑफ AE के BF, हाँ M2 नाम दे दो, हाँ BF नहीं 6 माइनस 1 4 प्लस 1, पहला एज इट इज, अगला साइन चेंज करेंगे तो 6 माइनस 1 और 4 प्लस ये क्या 5/5 1 आता है ना, इधर से 5 बनता है इधर से 5 बनता है। स्लोप ऑफ क्या BF तो क्या CD M3 नाम दे दिया, CD क्या 5 प्लस 2 5 प्लस 2 हाँ 5 प्लस 2 2 प्लस 2 क्या आ गया है 7/4। अब इसका नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम M2 रखा है और इसका नाम M3 रखा है। अब इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या, अब मर्जी है कौन, ए ई इज y माइनस, ये तो अपनी जगह पे। अब आपकी मर्जी है, चाहे पॉइंट ये लेते हैं या चाहे पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट्स लाइन पर पड़े हैं, इस वजह से आप ये लाइन भी, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, मर्जी है, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट लेना है तो y माइनस 4 और स्लोप क्या है -2, तो -2 n2 क्या, x अपनी जगह पे माइनस, और ये क्या लेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 4 माइनस 2x, इसको उठा के इधर ले आए तो ये 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये आया। इक्वेशन ऑफ मीडियन कौन सा, ए ई हो गया है, बी एफ इज क्या, y अपनी जगह पे, अच्छा मर्जी है, ये वाला पॉइंट लेना चाहते हैं, वो वाला पॉइंट बी एफ, ये वाला पॉइंट ले लो, y माइनस इज इक्वल टू m क्या है 1, x माइनस, एक ये माइनस और एक तो +1, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये उठा के इधर ले आओ, y माइनस, क्योंकि यहां से x प्लस 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई करके x इधर लेके आएंगे -6, -1 अपनी जगह पे, ये -1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा y माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस अपोजिट हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, यानी ये हो सकता है कि x माइनस वाई प्लस 2, ये हो सकता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी, डी सी और सी डी एक ही चीज होते हैं, इज y माइनस, अब आपकी मर्जी है कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेना है, वो वाला पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो ये अगर ये पॉइंट लेना है D, तो ये क्या है y माइनस 5, y माइनस 5 और 1/4 नहीं 7/4, स्लोप क्या है 7/4 into, ये 5 ले लिया और x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लेके आए, 4y माइनस 20, 4y और 4 5 आर 20, 7x और 7 2 आर 14, इसको उठा के इधर ले आओ, 4y माइनस 7x माइनस 20 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये दिस इम्प्लाइज 4y माइनस 7x माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है, सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये 3, एक आंसर ये आया, एक आंसर, एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर है। माइनस का फर्क हो सकता है, जिस तरह ये लिख सकता है कि माइनस मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन सकता है, ठीक है ना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये बन सकता है कि 7x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। अब इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जैसा कि
हमें पता है अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड ये होते हैं कि मैंने 8.1 में भी समझाया था कि अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी क्या होगा, 90 परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह होते हैं, और ये परपेंडिकुलर। तो इस लाइन, इस अल्टीट्यूड का हम इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करते हैं। तो जब इसका हमने मालूम करना है तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, और स्लोप कहां से बनेगा, इस साइड के स्लोप को अपोजिट कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे। यानी स्लोप ऑफ क्या मालूम करेंगे, बीसी का स्लोप मालूम करेंगे, और कहां पे उस स्लोप को उल्टा कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल लेंगे और साइन भी साथ चेंज कर देंगे। यानी दोनों चीजें कर देंगे, रेसिप्रोकल भी और एडिटिव इनवर्स भी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी और एडिटिव इनवर्स भी दोनों लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ बीसी इज स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी क्या है, स्लोप ऑफ बीसी 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, तो क्या आ जाता है, ये 8/6, तो क्या आ गया है 4/3। अच्छा, स्लोप ऑफ बीसी के बाद हमारे पास क्या है, ये स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाँ 4 प्लस 2 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 6/2 का मतलब क्या है, 3/1, तो 3 आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाता है 2 1s और 2 3। फिर स्लोप ऑफ मीडियन आवर्स में ये फर्क है कि वो मिड पॉइंट से गुजरता है, ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से गुजरे, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो राइट बाइसेक्टर हो। स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी क्या है, 6 - 4 और 4 - 0, तो क्या आ जाता है, इधर से 2 आता है, 2/4, तो ये क्या गया 1/2। अच्छा, अब हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी क्या बन जाएगा, माइनस कर देंगे BC के, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -3/, पहली बात ये प्लस था माइनस कर दिया, दूसरी बात 4/3 था तो हमने, अब इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, यहां पे ये आप हमारे पास क्या बन जाएगा, x1 y1, ये हमारे पास अगले का x1 y1 बन जाएगा, समझ आ गई ना। पॉइंट्स हम क्या है, ये वाला लेंगे, अल्टीट्यूड थ्रू a 0,4, क्या देखो मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए, क्या, स्लोप और पॉइंट, स्लोप और पॉइंट, ये स्लोप आया और ये
तो ये क्या आएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस सॉरी स्लोप -3/4 इंटू एक्स माइनस, ये 4 उठा के इधर लाएंगे तो ये 4y के साथ, तो 4y, ये 4 इसके साथ तो -16, और ये -3x, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उठा के इधर ले आए तो दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y -16 इज इक्वल टू 0। ये एक आंसर आया, ठीक। नेक्स्ट, फिर हमने वही बात क्या, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू ए सी क्या है, इज इक्वल टू 1 by minus 1 बाय ए सी। ए सी का एल्टीट्यूड ये है, 1 by minus तो ये क्या आ जाएगा, -1 बाय, 3 यानी 3/1 था तो 1/3 कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। अच्छा, अब क्या लिखेंगे कि हेयर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, b x1 y1 इज इक्वल टू b 4,6, और स्लोप क्या आ गया है, -1 बाय, तो बस इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड इज, हाँ, y -6 और -1/3 x -4, ये 3 उठा के इधर ले आए, ये 3y -18 और ये -6 प्लस, 4 दिस इम्प्लाइज, dy हाँ, x प्लस 3y, और ये प्लस है इधर आके, minus तो -18 और -4 क्या बन जाएगा, -24 ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड, C to AB अल्टीट्यूड फ्रॉम C to AB C टू ए बी इज क्या है, ए बी -2 1/2 है तो सिर्फ -2, यानी होगा क्या, -2/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स C x1 y1 इज इक्वल टू -2 -2, ये पॉइंट्स आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड y माइनस, एक माइनस ये और एक माइनस ये, +2 2 -2 इंटू x प्लस 2, ये दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 अपनी जगह पे, ये -2x माइनस 2 2 4, इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस है इधर आके +5, और ये +2 - 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। नजर आ रहे, ये आंसर आ गया। देखो बात ये है, पहली बात समराइज, अल्टीट्यूड क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, आखिरी क्वेश्चन रहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए, स्लोप और पॉइंट। हाँ, कहीं कभी y इंटरसेप्ट भी हो सकता है,
तो वो भी एक पॉइंट है। वाई इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो सकता है, मगर वाई इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट है। वो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? 0,b, यानी साथ जीरो हो गए एक पॉइंट, तो वो भी एक पॉइंट है। तो स्लोप मालूम करने के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए, एक स्लोप और एक पॉइंट। क्लियर? अब स्लोप कैसे अल्टीट्यूड का मालूम किया जाता है? तो जो अपोजिट साइड है ये अल्टीट्यूड है, इसका स्लोप कैसे मालूम करें? इसके स्लोप को दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो और एडिटिव इनवर्स, या सीधा अल्फाज में उसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, या 3/4 को 4/3 ले लो और साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस बना दो, माइनस है तो उधर से स्लोप आएगा। पॉइंट वही पॉइंट आएगा क्योंकि ये लाइन है ना, तो इस लाइन पे सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है। मीडियन में हमारे पास दो पॉइंट मौजूद थे, हमारे पास ऑप्शन था, कोई भी पॉइंट हम ले सकते थे। अल्टीट्यूड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस लाइन के ऊपर सिर्फ ये पॉइंट मेरे पास मौजूद है, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट ये रखूंगा और स्लोप इसका रिसिप्रोकल लेके और साथ एडिटिव इनवर्स लेके, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ दी अल्टीट्यूड आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 11 हमारे पास कहते हैं कि रिड्यूस द इक्वेशन दिस इनटू क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में और सिमेट्रिक में। ये हमने फार्मूले लिखे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं। अगर हमारे पास क्या है, लेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई भी इसी टाइप का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वैसे तो जर्नल फॉर्म यानी मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 3, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, चाहे +3 है या -3 है। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू +-7, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो जर्नल फॉर्म ये है कि ये इसी फॉर्म में हमारे पास कांस्टेंट भी हैं, ये x वेरिएबल, y वेरिएबल और ये भी, ये मैक्सिमम इसी फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ये सिंपल फॉर्म होते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ये बी वाई इधर छोड़ते हैं, ये दोनों उठा के -a(x) - c ये उठा के उधर ले गया, सबको b से डिवाइड करते हैं, ये भी b से डिवाइड करते हैं और इसको b, तो ये कट जाता है, y इज इक्वल टू -a/b -c/b x। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, ये स्लोप हमारे पास क्या बन गया है, -a/b, ये m। कंक्लूजन क्या हुआ कि a हम किसको कहेंगे, जो x के साथ होगा, जो x के साथ होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, a, जो y के साथ होगा उसको हम b, और जो विदाउट xyz होगा उसको हम c नाम देंगे। अब स्लोप का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास कोई भी इक्वेशन आएगा तो स्लोप का फार्मूला क्या आएगा, -a/b, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट ये -c/b। क्लियर? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c था ना, तो m क्या है, ये हमारे पास m है, वो c है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास, ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 था ना, तो वैल्यू लगा दिया हमने, क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है कि y माइनस ये -b/c -c/b लगा दिया है, और स्लोप की जगह -a/b और x माइनस
क्या सी बाय बी लगा दिया प्लस, ठीक है ना, ये हमने लगा दिया है। ठीक, अब ये जो पॉइंट्स है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास क्या एक्स के साथ, हाँ ये ए है और ये बी है। मतलब ये है कि ये हमारे पास a, 0 है और ये हमारे पास क्या है, b 0, b है। इसी से हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म आते हैं या टू इंटरसेप्ट फॉर्म आते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि अगर हमारे पास इस तरह इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है और हमने इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ये पॉइंट है ना, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये पॉइंट है ना, तो यहां पे y क्या है, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y 0 करते हैं, ये 0 हो गया, ये चीज क्या आया, तो ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया ना, तो क्या आ गया है, ये ax इज इक्वल टू माइनस सी और x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है ना, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया है, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर दिया, तो बचा क्या, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बी वाई माइनस सी और y इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आते हैं, ये y इंटरसेप्ट आ गया है। अच्छा, x इंटरसेप्ट, तो पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, ये देखो एक ही जगह पॉइंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट पे पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं, माइनस सी बाई ए कॉमा, क्योंकि यहां पे x इंटरसेप्ट पे हमारे पास y क्या होता है, यानी y क्या है 0 और x क्या है ये। अब इस यहां पे पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो x क्या है 0, y क्या है, ये हम लिखते क्या है, x कॉमा y लिखते हैं ना, तो x क्या है 0 कॉमा y, 0 कॉमा y, तो y क्या है माइनस सी बाई बी। अब जब इस पॉइंट में हमने डाला है एक प्लस, डाला है एक माइनस, अब याद रखना कि हम इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। लेट से हमने इसका नाम ए रखा है और लेट से हमने इसका नाम बी रखा है, ठीक। तो चूंकि मैंने बात बताई थी कि ये दोनों इस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट पड़े हैं, ये पॉइंट बी है और चाहे आप ये पॉइंट लेते हैं चाहे ये पॉइंट लेते हैं, इधर एक जगह पे इसने माइनस लिखा है, दूसरी जगह पे प्लस सी बाई बी, सी बाई बी, ये देखो, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे बच्चे एक, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारे पास थोड़े से, मुझे एक चीज पे डाउट पड़ रही है, पॉइंट स्लो फॉर्म, हाँ ठीक है, ठीक है, तो उसमें यह बात है कि ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। अब अगर ये माइनस है तो वो प्लस होगा, वो प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है वो प्लस होगा, वो माइनस है ये प्लस होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो मेन है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। एक इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया है, यह एक इंटरसेप्ट हमारे पास क्या गया, ये आया ना, और दूसरा इंटरसेप्ट क्या आया, ये दो इंटरसेप्ट आ गए ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको याद होगा कि हम कैसे लिखते थे,
यानी x डिवाइडेड बाई a, हाँ, प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1 लिखते थे ना, वेयर x वाज x इंटरसेप्ट एंड y वाज b वाज y इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमने b लिखा था और यहाँ पे हमने a लिखा था। सेम यही चीज है, x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट क्या आया है, ये माइनस c बाई a प्लस y अपनी जगह पे, और y इंटरसेप्ट क्या आया है, माइनस c बाई b इज इक्वल टू 1। ये आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म के लिए थोड़े से हैंड्स दे रहा हूं, बाकी उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म में ये चीज है कि ये जो चीजें आई हैं, ये दो चीजें, सिमेट्रिक और नॉर्मल फॉर्म। सिमेट्रिक और नॉर्मल फॉर्म में अगर हमारे पास a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां पे हमने लिखा था कि स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी था। स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल था, टेन थीटा के इक्वल था, माइनस a बाई, क्लियर। अब टेन इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या आता है, ये इसी तरह a बाई बी, यानी ये a आ गया, ये b आ गया है, थ्रू प्रॉपर, हाँ प्रॉपर, और ये ब्रश। जब इसको हम मालूम कर देंगे पिथागोरस से, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। समझ आ गई बात ना। इसको कैसे मालूम करेंगे, ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, बेस क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाँ, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज। तो फिर साइन थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, साइन थीटा सम पीपल हैव a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और cos थीटा क्या आ जाते हैं, b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास चीज बनती थी वो क्या होती थी कि हमने लिखा था कि x डिवाइडेड बाई cos थीटा या अल्फा और इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता था। तो ठीक है, x की जगह हमने क्या लिख दिया, cos थीटा, तो ये b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, और ये y डिवाइडेड बाय हमने साइन का लिखा था। इसी तरह यहाँ पे जो आपको नॉर्मल फॉर्म में नजर आ रहे, तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होता था, x cos अल्फा और प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p होता था ना, तो इसमें साइन अल्फा और cos अल्फा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि इस इक्वेशन से हमने क्या निकालना है, इस इक्वेशन से हमने ए बी सी निकालना है और इसमें पुट करना है बाकी चीजें, जो प्रीवियस जितने भी चीजें थे वो भूल जाए, ये फार्मूले याद रख ले। क्या मतलब, ये क्वेश्चन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेयर ए इज इक्वल टू क्या आया है, ए इज इक्वल टू क्या, ये ए 6, बी और सी -11। अब क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगा, फर्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या बन जाएगा, ये देखो y माइनस क्या c बाय, ये देखो गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा है, सॉरी माइनस a बाय, तो अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो, हाँ, y इज इक्वल टू माइनस a बाय b, a बाय, तो क्या आ जाएगा 6 बाय 8x, एक ये माइनस और एक प्लस, तो प्लस c बाय b, तो c 11 बाय 8,
यही आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बाकी नहीं हो रहा है, ये 3 और ये, तो 3/4x प्लस 11/8 ये आंसर आया। क्लियर? सेकंड पार्ट क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये क्या है? y माइनस c/b। c क्या है? ये बाय b, मगर एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो क्या आ जाएगा? प्लस। क्या आ जाएगा? c/b 11/8। क्लियर? माइनस b/a, तो माइनस क्या आ जाएगा? b/a 8/b, सॉरी a/b 6/8, 6/8 और x अपनी जगह पे माइनस प्लस ये देखो प्लस क्या आ जाएगा? प्लस, मगर c चूंकि माइनस है तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस 11/8। इसको सिंप्लीफाई कर दे सिर्फ, बाकी एज इट इज, यानी ये 3 आ जाएगा और ये, दिस इंप्लाइज y प्लस 11/8 इज इक्वल टू माइनस 3/4x माइनस 11/8। ये आंसर आ गया है। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस y माइनस, एक ये माइनस और एक प्लस 11/8 इज इक्वल टू क्या है? माइनस a क्या है? 6/8 और इंटू x माइनस 0, तो दिस इंप्लाइज ये कट जाएगा 3 और ये 4, तो ये y प्लस 11/8 इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू x माइनस 0, तो ये आ गया है। ये लिखे बाकी कराता हूं। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x डिवाइडेड बाय माइनस c/a, तो माइनस एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो प्लस, तो c/a का मतलब क्या है? 11/6, फिर प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस c/b, तो ये प्लस 11/8 इज इक्वल टू 1। फिफ्थ पार्ट क्या? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या आते हैं? एज a² प्लस b² इज इक्वल टू 6² प्लस 8² अंडर रूट, तो क्या आ जाता है? 36 प्लस दिस करके ये 10 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो प्लस माइनस लिखा है इसको गौर से देख लो। प्लस माइनस का मतलब ये है, इसको हम कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, लिखना 1 मिनट के लिए छोड़ दे।
कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे वो डिपेंड करेगा यहां साइन पर। अगर यहां माइनस है तो हमने माइनस लेके, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, और अगर यहां पे प्लस था तो हमने प्लस लेना है, यहां पे माइनस था तो हमने यहां माइनस लेना है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास प्लस में आना चाहिए। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये माइनस सी है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर हमने क्या लेना है, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास ए बाय क्या आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है 6/10 x, क्लियर, प्लस y बाय 8/10 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी हमारे पास क्या है माइनस माइनस प्लस 11/10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब डिवाइड करके फिर आ जाता है। हाँ, ये फॉर्म लिखा होगा या दूसरा फॉर्म ये लिखा होगा कि ये इसके नीचे लगाएंगे, या सॉरी ये 3/5 और 4/5, तो दिस इंप्लाइज ये 3/5x प्लस y, सॉरी 4/5 y इज इक्वल टू 11/10। अब अगर इन केस यहां पे मेरे पास क्या होता, अगर यहां -11 बनता, फिर ये 10 को मैंने +10 नहीं लेना था, फिर इसके नीचे हाँ, फिर इधर भी -10 लेना था, इधर भी -10 लेना था, और इधर भी माइनस, बात समझ आ रही है ना? उस केस में अगर इधर मेरे पास क्या होता, माइनस बनता, समझ आ गई? अगर हमारे पास माइनस बनता तो हमने यहां पे माइनस लेना था। अब चूंकि पहले से प्लस बन रहा था तो हमने +10 ले लिया। अब लास्ट पार्ट, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में यह बात होती है, -3/4x जब में 10 नहीं है। अच्छा बच्चों, ये बच्चा बता रहे थे कि पीछे आंसर कुछ और है, क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, ये पीछे आंसर गलत लिखा है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म हमें पता है अभी तो ए हमारे पास क्या है, ए 6 है, बी 8 है, और a² प्लस b² अंडर रूट अभी हमने मालूम कर दिया ये 10 है, उसमें पुट कर दे, ठीक है ना। हाँ, यहां पे एक चीज और याद रखना, क्योंकि ये हमारे पास b/a² प्लस b², ये हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस में हो सकते हैं, यहां भी प्लस माइनस हो सकता है और यहां भी प्लस माइनस हो सकता है, यहां नहीं है, यहां इसलिए हो सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास जो स्लोप आया है, स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, माइनस क्या आया था, हमने लिखा था, ये इधर से हमने जो मालूम किया था कि 8y इज इक्वल टू -6x प्लस 11, और सबको 8 से डिवाइड करके क्या -3/4 आया था, y हमारे पास -3/4x प्लस 11/8, मीन के ये हमारे पास क्या आया था, -3/4 आया था ना, जबकि 3/4 आया था, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप हमारे पास इसके इक्वल आया था। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये मौजूद है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज हमारे पास नेगेटिव होता है, फिर बाकी हमारे पास चीजें यही रहेंगे, x माइनस क्या 0 एज इट इज, b की वैल्यू क्या है,
बी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 10, मगर माइनस का निशान क्यों लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया है, y एक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे क्या है माइनस 11 बाई बी, बी क्या है 8 डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास 6 बाय 10, तो दिस इंप्लाइज, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5, तो माइनस 4 बाय 5 इज इक्वल टू y माइनस 11 बाय 8 होल डिवाइडेड बाय, ये भी कैंसिल होता है 3 और ये क्या 5, तो ये 3 बाय 5, ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक फॉर्म आ गया है, ठीक है ना। और जो इसका बी पार्ट है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने ABC सपोज करना है, तो बी पार्ट अभी आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, खुद करना है, कहीं पे प्रॉब्लम रहा तो मुझे फिर बता देना। थैंक यू।